राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जो हमारा है उसकी यूनिट 2 का टॉपिक अनुसंधान के विषय में। तो आज की इस वीडियो में हम अनुसंधान की विशेषता और प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसंधान को जानते हैं ये क्या होता है। अनुसंधान बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है और पुरानी त्रुटियों एवं धारणाओं का परिमार्जन करती है। तो क्या कहा गया है कि जो अनुसंधान एक प्रकार की बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नया ज्ञान होता है उसको प्रकाश में लाती है और जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनमें जो भी त्रुटियाँ होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, उनका परिमार्जन करती है। तो अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है और पुरानी त्रुटियों को और धारणाओं को परिमार्जन करती है। अनुसंधान ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होता है। यानी कि जो किसी भी, जैसे कोई समस्या है या कोई भी टॉपिक है, हम उसके बारे में कुछ ज्ञान जानना चाहते हैं तो हम अनुसंधान के बारे में अनुसंधान के माध्यम से उस पर जो है जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि अनुसंधान ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक है। अनुसंधान के माध्यम से हम जो भी हमारे पास ज्ञान है उसका हम प्रचार भी कर सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो कि किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है यहाँ पर पक्षपात। तो क्या कहा गया, जो इसमें जो भी जो आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और तो हम इन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है अनुसंधान के अंतर्गत। और ये जो विश्लेषण होता है ये किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, यानी पक्षपात से मुक्त होता है। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने रिसर्च की जो है अनुसंधान की परिभाषा देखी थी, अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए यानी कि किसी भी तरह के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में हम कह सकते हैं कि जो शोधकर्ता होता है ना, जैसे कि सभी लोगों की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं होती हैं। तो जो शोधकर्ता होता है वो अपनी एक विशेष मान्यता और धारणा को लेकर शोध ना करे, बल्कि धारणा से मुक्त होकर उसको शोध करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो है पक्षपात के बिना शोध करेगा और तब हम कह सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठता है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो भी हमने देखी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है वैधता। तो दूसरी विशेषता है वैधता। यहाँ पर वैधता का अर्थ होता है कि जो अनुसंधान है वो किसी भी तरह की वस्तुनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव जो चीज़ें होते हैं, किसी भी तरह की वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए। मतलब वैधता का अर्थ है कि जो अनुसंधान है वो किसी भी प्रकार की त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। तो इसकी तीसरी विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यहाँ पर विश्वसनीयता का अर्थ हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कोई भी विषय है जिस पर हमने अनुसंधान किया और जब हमने उसका निष्कर्ष निकाला तो जो भी उसका निष्कर्ष आया और फिर वही सेम समस्या पर दोबारा से कुछ समय बाद हमने जो है अनुसंधान किया और इस बार इसका जो निष्कर्ष निकला वो जो पहले हमने अनुसंधान किया था उसके निष्कर्ष से अलग है। तो यहाँ पर जो है विश्वसनीयता नहीं होगी। ये जो विश्वसनीयता है हम इसको यहाँ पर स्थिरता भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने जब वही अनुसंधान पुनः किया तो दोनों के जो निष्कर्ष निकले वो अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं होगी क्योंकि दोनों अनुसंधान सेम टॉपिक पे किया पर जो इसका निष्कर्ष निकला वो अलग अलग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं होगी।
शुद्धता, इसकी अगली विशेषता है शुद्धता, जिसको इंग्लिश यहाँ पर ये जो शुद्धता है इसका अर्थ है यहाँ पर सटीकता से है। एक्यूरेसी होता है ना, सटीकता, तो यहाँ पर शुद्धता का अर्थ है सटीकता। इसमें जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया और उपयोग में जो उपकरण लाए जाते हैं उनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है। शुद्धता के अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रियाओं और उपयोग में लाए गए जो उपकरण होता है इन दोनों का एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। फिर इसकी अगली विशेषता है तार्किकता। तार्किकता अर्थात तार्किकता का अर्थ हो गया लॉजिकल, इंग्लिश में इसको लॉजिकल कहते हैं ना, कि मतलब जो भी अनुसंधान कर रहे हैं तो तार्किक तर्क के नियमों द्वारा ये निर्देशित होता है, मतलब कि ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं दे दिया, तार्किकता होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी शोध करते हैं तो उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है तो वो तार्किक होना चाहिए ना, कि ऐसे ही थोड़ी कि कुछ भी हमने उठा के निष्कर्ष निकाल दिया, नहीं, लॉजिकल निष्कर्ष होना चाहिए। फिर इसकी जो अगली विशेषता है वो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि जर्नलाइजेशन करना। कोई भी जैसे निष्कर्ष निकला तो हम उसका सामान्यीकरण करते हैं इसमें, तो ये है सामान्यीकरण, इसकी विशेषता है एक। इसके बाद अगली विशेषता है व्यवस्थित। कोई भी अनुसंधान जो होता है वो, जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो जो अनुसंधान तभी प्रभावी हो सकता है जब वो पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। क्या कह रहे हैं कि जब हम कोई अनुसंधान करते हैं और वो अनुसंधान तभी प्रभावी हो सकता है जब वो व्यवस्थित होता है। यानी कि अनुसंधान के, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अनुसंधान के भी स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, एक पहले कौन सा स्टेप आता है फिर कौन सा, इस प्रकार से अनुसंधान व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। तो ये अनुसंधान की एक अगली विशेषता है कि व्यवस्थित, इसमें ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। इसकी फिर अगली विशेषता है चक्रीय। अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम अनुसंधान करते हैं तो एक समस्या को लेकर शुरू करते हैं। ये एक समस्या से ही शुरू होता है और एक समस्या पर आकर ही इसका अंत हो जाता है, इसीलिए इसको चक्रीय कहा गया है। तो ये इसकी अगली विशेषता है चक्रीय। तो ये जो निश्चयात्मकता है, यहाँ पर इस निश्चयात्मकता का अर्थ यथार्थता से, या जो तथ्यवाद होता है ना, यथार्थ होता है, उससे है कि जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं वो यथार्थवाद पर आधारित होना चाहिए, तथ्यवाद पर आधारित होना चाहिए, उसमें जो भी तथ्य हैं वो सही होने चाहिए। फिर इसका जो अगला विशेषता है वो है पुनः प्रयोजन। नियंत्रित कारक, अनुभवजन्य अनुसंधान और क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी का यहाँ पर अर्थ है कि क्वालिटी से है, गुणवत्ता से। क्रेडिबिलिटी का अर्थ है यहाँ पर क्वालिटी और गुणवत्ता से, यानी कि जो भी नॉलेज का जो सोर्स है, जहाँ से भी हम अनुसंधान के लिए जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं वो बेस्ट सोर्स होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ये जो अनुभवजन्य अनुसंधान है, इसका अर्थ होता है कि ये जो वास्तविक जीवन के जो अनुभव होते हैं और जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, यह वास्तविक जीवन के अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों और शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित होता है। नियंत्रित कारक का यहाँ पर अर्थ है कि जो दो कारक या दो चर होते हैं उनके बीच में नियंत्रण होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे अनुसंधान के प्रकार। अभी ये शॉर्ट फॉर्म में, अगली वीडियो में मैं इसको डिटेल में लाऊंगी। तब तक के लिए हम पहले अनुसंधान के जितने भी प्रकार होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला होता है तर्क के आधार पर निगमनात्मक और आगमनात्मक अनुसंधान। तर्क के आधार पर दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। फिर अगला है परिणाम के आधार पर मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, और ये व्यवहारिक अनुसंधान का ही प्रकार होता है क्रियात्मक अनुसंधान। यानी कि तर्क के आधार पर दो अनुसंधान होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। वैसे ही परिणाम के आधार पर भी दो तरह के अनुसंधान होते हैं, मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान। और व्यवहारिक अनुसंधान का एक टाइप होता है क्रियात्मक अनुसंधान। प्रक्रिया के आधार पर भी दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में इसी से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान के भी प्रकार होते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, कारण तुलनात्मक अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब सारे अनुसंधानों को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक इसको देखते हैं। अगला जो अनुसंधान है यह है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर 5 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान। ये उद्देश्य के आधार पर 5 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। कौन से? खोजपूर्ण अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। तो हमने अभी ये 5 प्रकार के उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान देखते हैं। अब देखते हैं अगले अनुसंधान। जांच के आधार पर भी 2 अनुसंधान होते हैं, संरचित असंरचित, संरचित और असंरचित। अवधारणा के आधार पर भी 2 अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। तो अवधारणा के आधार पर वैचारिक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। तो अभी हमने टोटल 6 प्रकार के अनुसंधान देखे। पहला हमने देखा तर्क के आधार पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा परिणाम के आधार पर। तर्क के आधार पर हमने निगमनात्मक और आगमनात्मक देखा था। परिणाम के आधार पर हमने मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान देखा था। व्यवहारिक अनुसंधान का एक और टाइप देखा था हमने, क्रियात्मक अनुसंधान। फिर उसके बाद हमने जो अगला अनुसंधान था वो हमने देखा था प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर हमने 2 तरह के अनुसंधान देखे थे। कौन कौन से? एक तो हमने देखा था मात्रात्मक अनुसंधान और दूसरा हमने देखा था कौन सा? गुणात्मक अनुसंधान। तो ये हमने 2 अनुसंधान प्रक्रिया के आधार पर देखे थे। इसके साथ ही हमने मात्रात्मक अनुसंधान के भी 4 टाइप देखे थे। पहला तो हमने देखा सर्वेक्षण अनुसंधान, फिर दूसरा था सहसंबंध अनुसंधान, तीसरा तुलनात्मक अनुसंधान और चौथा था प्रायोगिक अनुसंधान। फिर उसके बाद जो अगला अनुसंधान हमने वो देखा था उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हमने कितने 5 प्रकार के अनुसंधान देखे थे। कौन से? खोजपूर्ण अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान। तो ये 5 प्रकार के अनुसंधान हमने उद्देश्य के आधार पर देखे थे। फिर अभी हमने ये जांच के आधार पर 2 प्रकार के अनुसंधान देखे, संरचित और असंरचित। फिर अवधारणा के आधार पर हमने देखा वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक के लिए अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ये सारे अनुसंधान को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।